अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी रूहानी करामत सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत और बढ़ जाएगी। कहा जाता है कि एक शख्स सरकारी नौकरी में था। वह आरटीओ विभाग का कर्मचारी था। किसी इल्जाम या सरकारी मामले की वजह से उसकी नौकरी छिन गई। हर तरफ मायूसी थी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार वह अजमेर शरीफ पहुंचा और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होकर रोते हुए अर्ज करने लगा, जब तक मेरी नौकरी वापस नहीं मिल जाती मैं यहां से नहीं जाऊंगा। हर रोज वह दरगाह में हाजिरी देता, दुआ करता, आंसू बहाता और अल्लाह से रहमत की उम्मीद लगाए रखता। कुछ दिनों बाद एक रात वह अपने कमरे में सोया हुआ था कि उसे एक अजीब और नूरानी मंजर दिखाई दिया। उसने देखा कि एक रूहानी महफिल सजी हुई है। चारों तरफ नूर ही नूर है। बहुत से बुजुर्ग अदब से बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हैं। बीच में सोने और हीरों से सजा एक शानदार तख्त है जिस पर एक नूरानी बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। उनके सामने कागजात पेश किए जा रहे हैं। वो एक एक कागज देखते और फरमाते, ये काम हो गया, ये मामला भी पूरा हो गया। फिर उस सरकारी कर्मचारी का कागज पेश हुआ। नूरानी बुजुर्ग ने उसे देखा और फरमाया, इसकी नौकरी इसे वापस दे दी गई। इतना सुनना था कि उसकी आंख खुल गई। अभी वो उस ख्वाब के बारे में सोच ही रहा था कि उसका बेटा दौड़ता हुआ कमरे में आया और खुशी से बोला, पापा मुबारक हो, आपकी नौकरी वापस मिल गई। जांच पूरी हो गई है और आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर से अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। कुछ समय बाद उसका ट्रांसफर नागपुर हो गया। उसने सोचा, जब नागपुर आया ही हूं तो सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में हाजिरी भी दे आऊं। इनके बारे में बहुत करामात सुनी है। वो अदब के साथ सरकार ताजुल औलिया की खिदमत में हाजिर हुआ। सरकार ताजुल औलिया मुस्कुराए और फरमाया, आओ जी बाबू, हम दूसरी बार मिल रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हैरान रह गया। उसने अर्ज किया, सरकार मैं तो पहली बार नागपुर आया हूं और पहली बार आपकी जियारत का शरफ हासिल कर रहा हूं। सरकार ताजुल औलिया फिर मुस्कुराए और फरमाया, नहीं जी बाबू, जब बड़े हजरत तुम्हारी नौकरी वापस दे रहे थे तब मैं भी उसी नूरानी महफिल में बैठा था। ये सुनते ही उस सरकारी कर्मचारी पर जैसे कैफियत तारी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अदब और मोहब्बत से सरकार ताजुल औलिया के कदमों में गिर पड़ा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अपने नेक बंदों को कैसी कैसी इज्जत और रूहानी मंजिलें अता फरमाता है जिनका एहसास हर किसी को नहीं होता। अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों का अदब करने, उनसे मोहब्बत रखने और हर हाल में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखने की तौफीक अता फरमाए।